अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज़ ऑन प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा के असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं और इनका यूज़ क्या है और उसको प्रोग्रामिंग में जावा के अंदर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। So Java assignment operator is one of the most common operator. It is used to assign the value on its right to the operand on its left. So actually पहले समझना होगा कि ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर क्या होता है, जो कि हम वैसे प्रीवियस 2-3 लेक्चर्स में इन्हीं ऑपरेटर्स की बात करते आ रहे हैं। आपका एक्सप्रेशन लाइक है जैसा कि यहाँ पे गिवन है x प्लस वाई। तो इसको मैं यहाँ पे रीराइट करता हूँ x इज इक्वल टू, सिंप्लिसिटी के लिए मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेटर है जो कि यहाँ पे इक्वल टू है, ठीक है, दैट इज OP ऑपरेटर, ठीक है, ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेंड्स हैं y एंड x, ये दो ऑपरेंड्स हैं जिनको इक्वल टू ऑपरेटर यूज कर रहा है फॉर इट्स ऑपरेशन, ठीक है। सो x एंड y आर ऑपरेंड्स एंड इक्वल टू इज एन ऑपरेटर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करेगा, इसके राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको उठाएगा और उसको असाइन कर देगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है। सो यही चीज़ आप लिखे हुए, इट इज़ यूज टू असाइन द वैल्यू ऑन इट्स राइट टू द ऑपरेंड ऑन इट्स लेफ्ट। सो नॉट ओनली यहाँ पे वेरिएबल होना ज़रूरी नहीं है, लाइक x इज इक्वल टू 8, ये आप पढ़ते आ रहे होंगे मैथमेटिक्स में भी। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 8 है, मतलब जो इसके जो राइट साइड पे वैल्यू है वो इसको असाइन हो रही है, ठीक है। इसीलिए अगर हम x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 की बात करें तो सपोज y इज इक्वल टू 5 है, तो क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, y चूंकि उसकी वैल्यू 5 है तो 5 प्लस 3 विच इज 8। सो ये कैलकुलेट होने के बाद ये प्लस, यहाँ पे एक प्लस भी एक ऑपरेटर है जो क्या काम करेगा, पहले ये ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, और फिर इसकी वैल्यू को लेके वो असाइन करेगा x को। सो दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर। सो यहाँ पे एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। ये वो एसोसिएटिविटी नहीं है, यहाँ पे आप सोच सकते थे कि नहीं सर ये पहले हमने वैल्यू असाइन करनी है x की y को और फिर उसमें 3 ऐड करना है, ऐसा नहीं है। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। बट इन ऑपरेटर्स में या अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में जो हमने बात की थी उस टाइम जो प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर्स की वो लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन असाइनमेंट में एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट, ये आपने बात हमेशा याद रखनी है। इसके बाद ऑपरेटर एग्जांपल्स के साथ दिखाया हुआ, यहाँ पे इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है। और यहाँ पे a इज इक्वल टू बी, ये क्या काम करता है, b की वैल्यू को a को असाइन करता है, मीन्स इक्वलेंट टू a इज इक्वलेंट टू b। इसके बाद ये क्या है, प्लस इक्वल टू, ये क्या काम करता है, एक्चुअली दिस इज अ शॉर्ट हैंड नोटेशन। अगर हम करें a इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है, अगर ये चीज़ लिखें और ये चीज़ लिखें, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, मतलब ये दोनों क्या एक दूसरे के इक्वलेंट है। सॉरी यहाँ पे लिखा भी हुआ था, ठीक है। इसी तरह ये इज एन, पहले क्या करेगा, माइनस करेगा a को, माइनस करेगा b में से, फिर उसकी वैल्यू को क्या करेगा, असाइन करेगा a को, ठीक है। प्रोग्रामिंग में हम इन शॉर्ट हैंड नोटेशंस को मोस्टली यूज़ करते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा a प्लस प्लस, ठीक है, वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली क्या काम करता है, a इज इक्वल टू a प्लस 1 करता है, ठीक है। वो भी एक शॉर्ट हैंड नोटेशन है, ये जो हम ये पहले इंक्रीमेंट्स में हमने डिस्कस किए। इस तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू एंड रिमाइंडर इक्वल टू, मतलब ये पहले पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करता है फिर उसको वैल्यू को असाइन करता है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल है। इसी को ही हम देखते हैं इन इंटेलिजे
इसका प्रोग्राम राइट करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ होते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स IntelliJ. सो हियर वी आर इन IntelliJ और इसमें हम एक सिंपल सा प्रोग्राम राइट करते हैं. इसमें लेते हैं int a इज इक्वल टू सपोज 10 और एक और वेरिएबल बनाते हैं int b इज इक्वल टू सपोज करते हैं 20. ठीक है. सो एक्चुअली ये शुरू से हम यही इसी तरीके से ही वेरिएबल को इनिशियलाइज करते आ रहे हैं. सो एक्चुअली आज थोड़ा सा डिफरेंट वे में करते हैं. सो a इज इक्वल टू 10 और हम सेम लाइन के ऊपर भी मल्टीपल वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा सकते हैं. ठीक है. a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 और उनको सेपरेट करते हैं हम कॉमा के साथ और इस लाइन को टर्मिनेट करते हैं एज यूजुअल सेमीकोलन के साथ. सो अगर उस तरह से करें जैसे हमने पहले लिखा या इस तरह से करें तो दोनों का मतलब क्या है, सेम. मतलब क्या है, a इंटीजर डाटा टाइप का और उसको वैल्यू क्या कर रहे हैं हम 10 असाइन कर रहे हैं. b ये अगेन इंटीजर डाटा टाइप का है और इसको हम क्या कर रहे हैं 20 असाइन कर रहे हैं. ठीक है. सो इसके बाद हम क्या करते हैं जी, a प्लस इज इक्वल टू सपोज कर लेते हैं 4. ठीक है. और b हम कर लेते हैं b माइनस इज इक्वल टू क्या देते हैं 4. ठीक है. सो अब इन दोनों की वैल्यूज़ क्या होंगी, हम इसको सिंपली प्रिंट आउट करते हैं. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और यहाँ पे हम सिंपली a को प्रिंट कर देते हैं और फिर इसी को कॉपी करते हैं और b को प्रिंट कर देते हैं. ठीक है. सो क्या वैल्यू, a की वैल्यू क्या होगी और b की वैल्यू क्या होगी. सो a की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू a प्लस 4 जिसको अगर देखें तो a इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या हमारे पास 10 प्लस 4 और ये क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 14. सिमिलरली अगर b की बात करें तो ये क्या काम कर रहा है, b इज इक्वल टू b माइनस 4 और इसको अगर देखें तो b इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 20 और माइनस हम क्या कर रहे हैं 4 और b की फाइनल वैल्यू क्या होगी 20 माइनस 4 विच इज 16. ठीक है. तो ये क्या कर रहा है, पहले जो ऑपरेटर है वो अप्लाई करता है और फिर उसको असाइनमेंट करता है. उसके राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है उसको असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे सिंपली वैल्यू पड़ी है तो उसको असाइन कर देगा. अगर कोई एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है तो पहले उसको सॉल्व करेगा और फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको असाइन करेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड पड़ा हुआ है. ठीक है. सो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमने जो कैलकुलेशंस की हैं वो मैच कर रही हैं या नहीं. सो यो वी आर गोइंग राइट. सो सिमिलरली हम क्या करते हैं, सपोज अगेन a इज इक्वल टू सॉरी a मल्टीप्लाई इक्वल टू 3 करते हैं और a डिवाइड इक्वल टू 2 करते हैं और देखते हैं इनका आंसर क्या है. ठीक है. दोनों बार a को प्रिंट करते हैं. ठीक है. और अगेन a को प्रिंट करते हैं और इसको फिर कॉपी करता हूँ यहाँ से और इसमें अब रिमाइंडर लेते हैं और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10. सो मैं इन दोनों को पहले यहाँ से इरेज कर देते हैं. ठीक है. ओके. सो a की वैल्यू हमारे पास 10 है. तो यहाँ पर रिमाइंडर में 3 से ले लेता हूँ. ठीक है. सो इसको रन करके देखते हैं तो अब इसकी वैल्यू आंसर क्या आएंगे. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, a मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 3. तो ये क्या काम करेगा, पहले a को मल्टीप्लाई करेगा 3 से. सो a की वैल्यू 10 है और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 30 हो जाएगा और इसको असाइन करेगा a को. तो यहाँ पे प्रिंट आउट किया तो हम इसकी वैल्यू आ रही है 30. सिमिलरली 10 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2 कर रहे हैं. सो एक्चुअली दैट्स गुड, ये पॉइंट नोट करने वाला. तो यहाँ पे क्या हो गया, a की वैल्यू क्या हो गई है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद a की वैल्यू 10 नहीं रही बल्कि a की वैल्यू क्या हो गई है 30 हो गई है. ठीक है. सो दैट्स वाई यहाँ पे a को डिवाइड कर रहे हैं 2 के साथ तो आंसर हमारे पास आ रहा है 15. ठीक है. तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे अगर रिमाइंडर ले रहे हैं तो 15 को रिमाइंडर लें 3 से तो ये पूरा पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है और आंसर इसका दैट्स वाई रिमाइंडर इसका 0 आ रहा है.
ठीक है। सो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला है, क्योंकि जैसे ये इंस्ट्रक्शन रन हुई है तो ए की वैल्यू क्या हो गई है, अपडेट हो गई है, और अपडेट होके 10 के बजाय 13 हो गई है, क्योंकि उसने असाइन भी कर दिया ना, सिर्फ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया बल्कि उसने उसकी वैल्यू को असाइन भी कर दिया है को। तो पहले यहाँ पे वैल्यू 10 थी, जैसे ये इंस्ट्रक्शन चली तो अब ए की वैल्यू 30 हो चुकी हुई है। ठीक है, ये चली तो 15 हो चुकी है, ये चली तो ए की वैल्यू 15 ही है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ठीक है, ए की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है, सॉरी ए की वैल्यू भी यहाँ पे भी अपडेट हो चुकी है, क्योंकि हमने रिमाइंडर की वैल्यू ए को असाइन कर दिया, तो यहाँ पे ए की वैल्यू भी अपडेट हो चुकी हुई है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।